हो गया। स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल एजीएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज के क्लास में आपको यह बताया जाएगा कि नाउन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, नाउन में जिस व्यक्ति को, जो लड़का लड़की, जो जिसे भी दिक्कत होता है कि हमें नाउन में दिक्कत होता है, हमें संज्ञा में, किसमें, नाउन मीन्स क्या, संज्ञा में, यानी कि नाउन हमें नहीं आता, संज्ञा नहीं आता। मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद, आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको नाउन में किसी भी प्रकार से डाउट यानी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चले हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन जो होता है, नाउन रटने की जरूरत है ही नहीं। दुनिया में जितना भी चीज है, दुनिया में जितना भी चीज है, वो सारी की सारी चीज क्या है, नाउन है। आप पहले बचपन से आज तक आप रटते हुए आ रहे हो कि नाउन क्या होता है। पेन आपका नाउन हो गया, पानी आपका नाउन हो गया, बेड आपका नाउन हो गया, घर आपका नाउन हो गया, लड़का आपका नाउन हो गया। ये रटने की जरूरत है ही नहीं। नाउन का डेफिनेशन बस एक ही याद रखना कि दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब का सब नाउन है। रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, जिसे हम अपने बॉडी से एहसास कर सकते हैं, वो सब का सब नाउन है। क्या है, नाउन है। तो अब ये देखते हैं कि नाउन के प्रकार अलग अलग होता है। यही आपको समझना है कि नाउन में होता क्या क्या है, ये नाउन है कौन सा चीज, आखिर नाउन पढ़ने की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, तो आगे के वीडियो में देखते हैं कि नाउन आप लोग समझ में आ रहा है। चलो अब देखते हैं बाबू नाउन क्या होता है। देखो, नाउन मतलब ये दुनिया में कोई भी चीज हो जिसे हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे एहसास कर सकते हैं, वो सबका सब नाउन है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं दुनिया की सारी वस्तु सबका सब क्या है, नाउन है। समझ आ गया। अब इसमें अलग अलग नाम बताया गया है कि कोई कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है, कोई कलेक्टिव नाउन है, तो कोई मटेरियल नाउन है, तो कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अलग अलग प्रकार से नाउन बनाया गया। तो अभी हम आपको ये आज के बाद कभी भी नाउन में डाउट नहीं रहेगा, आपको ईमानदारी से यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या है। सबसे पहले एक हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे। किसी को चक्कर तो नहीं आ रहा जी, हंसना कोई नहीं भाई, मेरा फिगर बहुत अच्छा बनता है। ठीक है ना, फिगर बहुत ही सुंदर बनता है। हंस बना दिया, बकरा है। अच्छा अच्छा, पैर बनाते थे। कोई हंसेगा नहीं भाई, हमको यहाँ फिगर वगैरह नहीं बनाना है, आपको समझाना है कि ठीक है। एक मान लो ये एक प्रकार के क्या है, गोट है या कुछ मुर्गा मुर्गी कुछ मान लो। मान लो मुर्गी है, सब लड़की मान लो मुर्गी, लड़का मान लो मुर्गा। वही है, इसको काटना उतना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज, मैंने क्या बोला, धरती पे जो चीज पैदा हुआ है या जो निर्मित यानी कि जो बनाया गया है, यानी जो धरती पे पैदा हुआ है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है, वो सबका सब कहीं ना कहीं वो कॉमन नाउन होता है। यानी कि धरती पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज है कि जो कहीं ना कहीं वो या तो किसी के माध्यम से पैदा किया गया है। अब वो जानवर हो, मानव हो, या कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, या कुछ ऐसा वस्तु हो कि जो मानव ने उसे बनाया है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया मार्कर, ये मार्कर तो ये कहीं ना कहीं ये तो हम देख सकते हैं, इसे हम छू सकते हैं, इसे हम नहीं छू सकते, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या होगा मार्कर। मैंने क्या बोला थी कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो जिसे हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं। बताइए क्या मार्कर आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो मार्कर क्या हो गया, नाउन हो गया। मैंने बताया गॉड। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी नाम बोलोगे, जब भी आप दुनिया का कोई भी नाम बोलते हो, कोई भी नाम बोलते हो, बोलते समय कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो चीज का फिगर आता ही है। आप कुछ भी नाम लो,
आप मंकी लो या फिर मैंगो लो, पेन लो, मैन लो, बॉय लो, गर्ल लो, कुछ भी नाम बोलोगे, बोलते समय आपके ब्रेन में एक ना कहीं इमेज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक फोटो बनेगा, इमेज बनेगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब वो बोलते समय कोई इमेज बने, जब बोलते समय कोई फोटो बने, इट मीन्स वो नाउन है ही। अब ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि जब आप बोल रहे हो वो नाउन नहीं है। यानी कि जब वो फिगर नहीं बना, जब वो फिगर, तो वो नाउन ही नहीं है। वो क्या? नाउन ही नहीं है। समझ में गया? तो अब बता, मैंने बोला एक ले लेते हैं, ये जैसे मान लो ये गोट है, ठीक है? क्या है गोट? गोट मतलब क्या होता है? बकरी। बकरा, बकरी खत्म कर देते हैं, है ना? ठीक है, एक गोट लेते हैं। अब एक बात बताओ, जब आप लोगों ने गोट बोला, कहीं ना कहीं ब्रेन में, कहीं ना कहीं ये दिमाग में एक फिगर छप गया होगा कि बकरी इस प्रकार से, बकरा ऐसा ऐसा होता होगा, उसका दो को कान होता होगा, पूंछ होगा, 4 पैर होगा, आंख होगा, ऐसे होगा। होगा कि नहीं? क्या ब्रेन में फिगर बना? तो बोलते समय हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में फिगर बनेगा ही बनेगा, वही नाउन होता है। समझ में गया? अब इसमें देखो, ये जो गोट हो गया, कहीं ना कहीं ये किसी का बच्चा होगा, ये पैदा ही हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई गोट एकदम डायरेक्टली कहीं से उतर गया हो या कुछ बना हो। कहीं ना कहीं ये किसी द्वारा निर्मित किया गया है ना? कहीं ना कहीं ये पैदा हुआ है ना? तो जो पैदा हुआ है या जो निर्मित किया गया, बनाया गया, वो सबका सब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। तो इसमें देखो, ये एक गोट हो गया। क्या हो गया? गोट हो गया। अब जब ये बकरा है, ये बकरा जब है, तो कहीं ना कहीं किसी से पैदा हुआ होगा, और ये जब पैदा हुआ होगा तो ऐसा चीज तो है नहीं कि ये जैसे ये पैदा हुआ, अब नाम रख दिया कि ऐसा बच्चा ऐसा पैदा होगा तो बकरा बोल देंगे। ऐसा तो होगा नहीं। ये हमारे पूर्वजों ने देखा होगा ये चीज को कि ऐसा है, तो पूर्वजों ने नाम रख दिया होगा कि ये बकरा है। ऐसा थोड़े कि पैदा लिया और उस पर लिख रहा था कि ये बकरा है। लड़का पैदा हुआ, लिख दिया कि ये लड़का है। लड़की पैदा ली, लिख दिया गया, ऊपर से लिख के आया कि लड़की है। ऐसा तो होता नहीं। ये आने के बाद कहीं ना कहीं अपना, जो भी वैज्ञानिक हो या कोई भी हो, वो अपना अपना नाम रखा है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा 2 आंख है इस प्रकार से तो हम लोग लड़का है, या ऐसा है तो ये गौत है। हो सकता है कि पूर्वजों ने ये चीज को बकरी की जगह पे ये बोल दिया होता कि ये शेर है, तो आज हम लोग इसको शेर बोलते हैं कि आज हमारे घर में शेर बना है। कोई बोलता है ना कि हमारे घर में क्या बकरा कटा है, तो उस समय बोलते क्या कि शेर कटा है, ये बोलता ना। लेकिन जो पूर्वजों ने नाम रख दिया है उसी को हम आज बोलते आ रहे हैं। तो वो देखो, ये जो बकरा कहीं ना कहीं जन्म ले लिया, और ऐसे बकरा भारत में या दुनिया में बहुत सा है कि नहीं है? यानी एक जाति का बोध कराता है। बहुत सा बकरा होगा, एक तो बकरा है नहीं। मान लो मैंने बोल दिया कि बकरा वहां पे है, तो क्या ऐसे पता चलेगा किसका बकरा है, कौन सा बकरा है, काला है कि भूरा है कि कौन सा है? ऐसा पता चलेगा। लेकिन एक पता चलेगा कि बकरा नाम का कोई जाति है, यानी बकरा कोई ना कोई होगा वहां पे। तो जो जाति का बोध कराता हो, जो यानी कि धरती पे पैदा किया गया है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? कॉमन नाउन। किसको दिक्कत? तो जो चीज, मान लो ये चीज है, मार्कर है, मैंने क्या बोल दिया? मार्कर। अब बताओ क्या इसको मार्कर को बनाया गया कि नहीं बनाया गया है? ये कौन सा नाउन हो गया? अभी नाउन के बाद आप आंसर बताने वाले हो, डायरेक्टली बताओगे, किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। यहां से मैं आपको पूछूंगा, आप बताओगे ये नाउन है, एकदम 100% नहीं, 1 करोड़ %। अब ईमानदारी से आप सुनो अभी, ठीक है? अब इतना समझ में आ गया कि नाउन क्या होता है, यानी कि कॉमन नाउन क्या है। एक तो पहले नाउन क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वो सबका सब क्या है? नाउन। अब नाउन में पहला मैंने बता दिया क्या? कॉमन नाउन। कौन? जो धरती पे जन्म लिया है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, किसी के द्वारा निर्मित किया गया है, वो क्या होगा? सबका सब कॉमन नाउन। तो ये तो जाति से हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक, ठीक है? क्या बोलते हैं? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में क्या लिखवा है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा। किसी को दिक्कत? अब देखो, इसके बाद अब क्या होता है, जब धरती पे कोई पैदा ले लिया, अब मैंने बताया कि किसी न किसी व्यक्ति ने नामकरण किया है, तो जो कॉमन नाउन बन गया, धरती पे पैदा लिया, वो नाम क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और उसी कॉमन नाउन को नामकरण कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नामकरण, यानी नाम रख दिया जाएगा। जैसे में ये कोई व्यक्ति गोद को लाता है घर पे और रख करके उसे बोल देता है ये टुल्लू मुल्लू झुल्लू कुछ भी रख देता है,
बताओ नामकरण किया कि नहीं? तो बकरा घर में आया, घर में बकरा आया तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन इसी कॉमन नाउन को यदि हम नामकरण कर दे, यदि हम उसको नाम रख दे, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी को दिक्कत? अब समझ में गया? अब आप बताओ, लड़का, लड़का कौन सा नाउन होगा? लेकिन मैंने बोल दिया लड़की कौन सा नाउन बोल दिया? मैंने बोल दिया कि ना इसमें से निभा, इसमें से मैंने बोल दिया कि आलोक। अब बताओ लड़का कौन सा नाउन? लेकिन लड़का का नामकरण स्पेशल रख दिया तो पांचवा नाम। अब देखो मैं यहां से बोल दूं कि लड़का खड़े हो जाओ, लड़का खड़े हो जाओ, सब खड़ा हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन खड़ा हो उसमें, क्योंकि वो जाति का बोध करा रहा है। लेकिन इसी में से किसी का नाम कर दूं कि आप आलोक खड़े हो जाओ, आप कुणाल खड़े हो जाओ, तो बताओ स्पेशल हो गया कि नहीं? जो दुनिया में स्पेशल होता है, एक के अलावा और नहीं होता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? समझ में गया? तो यानी कि जो कॉमन नाउन था, वो कॉमन नाउन का जो नामकरण कर दिया गया वो होगा क्या? अब बताओ मार्कर कौन सा नाउन? लेकिन मैंने बोल दिया कि पेन कौन सा नाउन? जैसे मान लो पेन बोल दे, पेन कौन सा नाउन? अब पेन में मैंने बोल दिया रोनल्ड का पेन कौन सा नाउन? पेन में मैंने बोल दिया लिंक का पेन कौन सा नाउन? अब समझ में गया? किसको दिक्कत? तो कॉमन नाउन ये समझ में गया। दूसरा कौन सा नाउन? तो पहला नाउन कौन सा? दूसरा, पहला, दूसरा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आगे देखें। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही बकरा का 2 4 को 5 को, जैसे ये मान लो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 10 को 20 को बकरा को लाकर रख देते हैं। अब बताओ क्या ये बकरा का झुंड हुआ कि नहीं हुआ? तो 5 को 10 को बकरा का झुंड मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो समूह बनेगा, उसको बोलेंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। यानी कि समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। किसको दिक्कत? समझ में गया? तो जो समूहों से मिलकर के बना होता है, जो समूहों से मिलकर के बना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। किसको दिक्कत? समझ में गया? तो सबसे पहले कौन सा नाउन था? इसके बाद कौन सा नाउन? इसके बाद समझ में गया? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब कॉमन नाउन समझ में गया? कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा? किसको दिक्कत? तो जो धरती पे आया है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दुनिया में जितना चीज है वो सब का सब कॉमन नाउन का बोध कराता है। यदि हम उसका नामकरण कर देंगे वो प्रॉपर नाउन का, उसी प्रकार से 5 को 10 को 20 को रख देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? समझ में गया? किसको दिक्कत? मान लो मैंने बोल दिया अंगूर का गुच्छा जो बंच होता है, वो बताओ कौन सा नाउन होगा? क्यों होगा? क्योंकि वो समूहों से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, है ना, यहाँ पे अलग अलग लोग कमेटी चलाते रहते हैं। अब कमेटी चलाते हैं जब, तो क्या वो कमेटी एक आदमी से चलता है? नहीं चलता है। उसमें 10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी मेंबर होता है कि नहीं होता है? तो बताओ 10 आदमी का समूह होता है कि नहीं होता है? तो जब 10 आदमी मिलते हैं तो समूह का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से कुछ भी मिलेगा समूह होगा। वो क्या समूह मतलब क्या? कलेक्ट हो जाना, एक जगह इकट्ठा होना, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। किसको दिक्कत? इतना समझ में गया? कॉमन नाउन क्या होता है, उसके बाद में प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके बाद में क्या कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समझ में गया? अब आगे देखते हैं। अब कोई व्यक्ति कोई भी आए, यदि वो घर में बकरा लाता है तो कहीं ना कहीं बकरा को कटना तय है। घर में लाकर के तो रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं लाता है तो क्या कर देता है, बकरा को तो कटना तय। बकरा का अम्मा कब तक खैर मना है ना। वही चीज है कि बकरा ला करके, तो हमको ये बकरा कम ऊंट ज्यादा दिख रहा है कुछ मान लो, बकरा ऊंट जो भी मानना है, ठीक है। अब बताओ बकरा घर में आएगा तो वो कटेगा? ऐसा तो है नहीं कि बकरा ला करके अब उसको घर में रख दे और फिर बोलते जा बाबू घूम ले। क्या वो काम करने के लिए आए? बकरा पोसेंगे पालेंगे तो क्या करेंगे, खाएंगे लड़कियां तो और खाने में रहती है सामने। बकरा नहीं खाती हो? बकरा नहीं खाती हो? मटन खाती हो ना? मुर्गी खाती है मुर्गा नहीं खाती हो? चलो बढ़िया है। अब देखो इधर बकरा आपने ले लिया, तो क्या एक बात बताओ, क्या आपने बकरा को, ध्यान देना इधर, शांत रहो, क्या आपने बकरा को काटा, यहाँ पे आपने हलाल कर दिया, उसको काट दिया, क्या काट के उठा के खा जाते हो क्या?
इसका क्या बनाते हो? इसको छोटा छोटा पीस बनाते हैं। ये बकरा का क्या बना दिए? छोटा छोटा पीस बना दिए, बोटी बोटी काट दी है। इसका पूछियो खाया था, कोई कोई तो पूछवा भी खाया था, है ना, सब खा जाना, इसमें छोड़ना नहीं है। अब बताओ ये छोटा छोटा बन गया, अब बताओ ये क्या बकरा रहा? ये बकरा रहा। अब ये क्या बन गया? मटन बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या ये बकरा रहा? अब बताओ जब ये मटन बन गया, अब ध्यान देना, जब ये मटन बन गया तो क्या दुकान पे जाते हो तो बोलते हो कि एगो मटन दे देना, 2 गो मटन दे देना? क्या बोलते हो कि 1 केजी दे देना, आधा केजी दे देना, 1 पाव दे देना, 2 केजी दे देना, ऐसे बोलते हैं ना सब कि दे देना। अब दुकानदार जो देता है क्या करके देता है? तोलता है कि नहीं तोलता है? तो जिसे मापा या तोला जाए उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब बताओ जब ये दुकान पे मटन खरीदने के लिए जाओगे क्या बोलेगा? है ना, मटेरियल बोलोगे। अरे आप बोलोगे हमको मटन दो, लेकिन उधर से क्या करके देगा? तोल के देगा। ऐसा तो बोलना ले 1 गो मटन, 2 गो मटन, 3 गो मटन, 30 रुपए दे, ऐसा करता है? वो क्या करता है? दुकानदार तोल के देता है। तो जिसे हम मापते हैं, जिसे हम तोलते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसको दिक्कत समझ में गया? तो जिसे हम माप लेंगे, जो भी चीज मापा जाएगा या तोला जाएगा, जिसे मापा जाएगा या तोला जाएगा, उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? मटेरियल नाउन। समझ में गया? अब बताओ कोई पूछते कि चावल जो होगा, चावल, यूट्यूब पे जो भी देख रहा है, चावल कौन सा नाउन होगा? कमेंट करके बताना चावल। अब समझ में गया? अब यदि कोई पूछते आपसे कि चावल कौन सा नाउन होगा, बताओ अब कौन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन? क्या होगा? मटेरियल नाउन। क्यों होगा? क्योंकि आप चावल खरीदने के लिए जाओगी तो बोलती हो 5 को चावल दे देना, आदमी को गिन सकते हो। तो नाउन 2 प्रकार से होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब कि जिसे गिनने योग्य हो, काउंट मतलब क्या? गिनना, एबल मतलब योग्य, जिसे गिनने योग्य हो उसे काउंटेबल बोलते हैं, जो गिनने योग्य नहीं हो उसे हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। अब बताओ मटन कोई गिन के देता है? चावल कोई गिन के देता है? छोड़ दो। ऑयल कौन सा? ऑयल, ऑयल मतलब क्या होता है? तेल। तेल कौन सा नाउन होगा? क्या बोलता है? 5 को तेल दे देना, 5 लीटर तेल दे देना, 10 लीटर तेल दे देना, ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता है? यानी 5 लीटर तेल दे देना, 10 लीटर तेल दे देना, 5 केजी चावल देना, 5 केजी दाल दे देना। अब आपको दुकानदार जो आपको वो जोख के दे, यानी कि माप के दे या तोल के दे, कुछ भी करके दे, वो आपका मटेरियल नाउन होगा। क्या होगा? मटेरियल नाउन। समझ में गया मटेरियल नाउन क्या होता है? आगे बढ़े, किसको दिक्कत? तो अब बताओ पहले बकरा क्या था? लेकिन इसी बकरा का नाम रख दिया मैंने पिंकू, ये क्या हो गया? समझ में गया? इसी तरह से 10 को बकरा और मिला देते हो, बकरा के काट देते हो। समझ में गया? किसको दिक्कत? अब भी डाउट है कि नाउन में क्या होता है? समझ में गया? अभी इतना कोई दिक्कत? अब बता रहा हूं, आपका है आप परेशान हो, अभी खत्म कर दिया। यहां से जब उतर के भागू ना, ये लोग लड़की को तो और नहीं सबर रहता है, बोल दे नहीं जाएंगे, बता के जाएंगे, इन लोग को सबर नहीं, अब चले जाएंगे। तो चलो देखो इधर, अब देखो क्या होता है, इतना समझ में गया? तो नाउन का जो भेद होता है, नाउन का जो काइंड होता है, प्रकार होता है, वो 5 होता है। अभी मैंने कितना बता दिया? पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। किसको दिक्कत समझ में गया? अब आगे देखते क्या होता है। अब मटन कोई खरीद लिया, अब घर में लेकर जाएगा, फेंकेगा तो नहीं, यहां से इतना सुंदर सा पतीला लाएगा, पतीला लाएगा, इसमें क्या मटन को उठा करके मटन रख दिया, यहाँ पे मटन कहां चला गया? पतीला में चला गया। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा बना है। अरे क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? नहीं भाई, बैल है वक्त लग गया। देख रहा था इधर, बोल रही है कि ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बनाओ, लो ऐसे है। चलो देखो, मान लो ये ऐसा बकरा होता है, मानना है ना, या मान लो मटन है। चलो देखो इधर, अब पतीला में मैंने क्या रख दिया? मटन। अब रखने के बाद इधर से क्या लगा दिया? स्टोव जला दिया। इधर से क्या जला दिया? स्टोव जला दिया, है ना, जो भी है स्टोव जला दिया।
अब जलाने के बाद में इधर से क्या डाल, स्पाइस डाल दिया। स्पाइस मतलब क्या, मसाला वसाला डाल दिया। अब जब मसाला डाल के बनाएंगे, अब बनेगा तो इसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, और वो धुआं जाएगा कहां से, नाक में जाएगा। अब नाक में जाएगा तो जैसे ही खलबली मचेगा, आज कुछ बन रहा है, एकदम मजा आएगा। जहां 2 रोटी खाता था साले 10 रोटी कमाएंगे। अब जाने के बाद अंदर अलग सा खलबली मचता है, मचता कि नहीं मचता है। आज तो एकदम कबाड़ देना है, एकदम आज उखाड़ के फेंक देना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप बताओ, अंदर से बताओ, क्या आपने जो यहां से स्मेल्स गया आपके अंदर में, क्या गया, स्मेल्स गया, जो स्मेल्स गया आपके अंदर में स्मेल्स गया, क्या वो स्मेल्स को देख सकते हो, क्या वो जो अंदर महक गया वो महक के देख सकते हो। लेकिन बताओ, क्या वो पता चला कि नहीं चला कि कहीं ना कहीं मटन बन रहा है, कहीं ना कहीं चिकन बन रहा है, पता चला कि ना। लेकिन उसको देखा नहीं, लेकिन फिर भी यानी ये होता है लेकिन नहीं होता है, जो धरती पे है लेकिन नहीं है, उसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाव वाचक संज्ञा। किसको दिक्कत, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समझ में गया। किसको दिक्कत, ये समझ में गया, किसको दिक्कत। तो अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब बताओ, यदि यहां से हमारे अंदर में क्या गया, स्मेल्स गया, जो सुगंध गया, पता नहीं चला कि क्या था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, भाव प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, क्या भाव प्रकट हुआ। तो जो भाव प्रकट होता है, जिससे वो पता नहीं होता है, वो एहसास होता है। तो जो भाव प्रकट हो, जो एहसास दिलाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया क्या होता है। अब आप बता दोगे, किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होने। बताओ, पेट्रोल कौन सा नाउन होगा, समझ में गया। अब आप बताओ कि जैसे मान लो मैं पूछ दूं, ये लाइट जो जल रहा है, लाइट कौन सा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होगा भैया, कौन सा नाउन होगा, कॉमन है। जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट हो गया, मरकरी कौन सा नाउन हो गया। तो अब मान लो मैंने बोल दिया, कोचिंग बोल दिया, कोचिंग कौन सा नाउन, देखो। अब देखो, कोचिंग बहुत सारा तो है, लेकिन क्या वो कोचिंग एक जगह है क्या, नहीं है। लेकिन कोचिंग के नाम से एक जाति का बोध हो रहा है, कोचिंग के नाम क्या हो गया, जाति का बोध हो रहा है। लेकिन बोल दिया गया कि कोचिंग क्या, कोचिंग जो है ये जाति का बोध करा रहा है, लेकिन बोल दिया ना एजीएस कोचिंग सेंटर, क्या हो गया क्या, लेकिन कोचिंग कौन सा हो गया, समझ गया। जैसे लड़की नीवा, लड़का बकलोलवा, समझ गया। अब बकलोलिया कॉमन नाउन, लेकिन नीवा बकलोलिया कौन समझ गया, किसको दिक्कत। तो जो जाति का बोध करा रहा होता है, जो जाति का बोध करा रहा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। उसी कॉमन नाउन का नामकरण कर दिया जाए तो, वही कॉमन नाउन 5 को 10 को मिल के झूठ बना ले तो, उसी कॉमन नाउन को काट के माप तोड़ दिया जाए तो, और उसी को बना दिया जाए कोई पतीला में तो, समझ में गया, किसको दिक्कत। आप बताओ, मैं यहां से पूछ दूं कोई कि आप बताओ सूरज कौन सा नाउन होगा, समझ में गया, प्रोपर नाम क्यों होगा, क्योंकि सूरज दुनिया में एक है, एक के अलावा सूरज कहीं भी नहीं है। तो हम उसे क्या बोल देंगे, समझ में गया, प्रोपर नाउन। किसको दिक्कत बाबू, घी कौन सा नाउन होगा, घी, समझ में गया, क्यों, किसको दिक्कत, समझ में, बोल 100%। डाउट रहा कोई, आपको डाउट नहीं रहेगा, ईमानदारी से आप ध्यान से यहाँ पे सुनो, आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाला है। ये नाउन समझ में गया। तो नाउन का डेफिनेशन लोग रखवाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल्स, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, आइडियाज, ऑल थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। रखने की जरूरत है ही नहीं। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, जिसे हम एहसास कर सकते हैं, वो सब का सब नाउन है। वो सब का सब क्या है, वही जो याद करता रहता है कि जीव जंतु भाव एहसास के नाम के आदि को संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, आइडियाज, थिंग, इट इज कॉल्ड नाउन। लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि नाउन इज द name of animals, persons, ideas, feelings, things, and all things. It is called noun. क्या होगा,
नाउन यानी किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु, भाव, एहसास के आदि नाम के ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो रटने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको ये चीज आपको आना चाहिए। किसी को डाउट है? समझ आ गया? अब नाउन जो था ये इस प्रकार से कॉमन नाउन निकलता है। मैंने बोल दिया क्या? पेन बोला था। मैंने बोल दिया घर, बोल दिया घर, कौन सा हो गया? लेकिन ये घर किसी का नाम मैंने बोल दिया कि वो नाम ले लिया तो फिर हो गया क्या? प्रोपर नाउन। मैंने बोल दिया डॉग, डॉग क्या हो गया? डॉग क्या हो गया? डॉग क्या हो गया? लेकिन मैंने बोल दिया ना डॉग जो है ना वो टोनी है, क्या हो गया? टोनी। अब यदि मैं बोल दूं यहां से कि वहां पे डॉग खड़ा है, तो डॉग खड़ा है इट मींस क्या? कौन सा नाउन? तो ये पता चल रहा है किसका डॉग है, किसी का कोई भी डॉग हो सकता है। लेकिन मैंने बोल दिया ना कि ना वहां पर टोनी डॉग खड़ा है, उसका स्पेसिफिक मैंने नाम रख दिया। अब देखो यदि मान लो कोई मालिक है, यदि उसने अपना डॉग पाल रखा है और वो 50 के भीड़ में या 10, 20, 30 गो डॉग रखा गया, उसी के बीच में उसको रख दिया। अब मालिक चिल्लाता रहेगा कुत्ता इधर आ बताओ क्या वो निकल के आएगा? लेकिन जो मालिक उसका नाम रखा होगा, टिंकू फिंकू जो भी टोनी रखा होगा, बोलेगा टोनी इधर आओ। बताओ दौड़ के आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मालिक के लिए वो स्पेशल हो गया, मालिक के लिए वो पर्सनल हो गया। तो दुनिया में जो स्पेशल है, दुनिया में जो एक है, एक के अलावा कहीं नहीं होता है, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब आपको तारा तारा क्या बोलते हैं? सूरज चांद जितना होता है वो सब क्या हो गया? मैं बोल दूं आपको भारत, कौन सा नाउन हो जाएगा? समझना क्या भारत कहीं और है? लेकिन यही मैंने बोल दिया सिटी, क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? कॉमन है। लेकिन सिटी में मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, दिल्ली सिटी। मैंने बोल दिया मार्केट, लेकिन मैंने बोल दिया ना साहबा डेयरी का मार्केट। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। बाकी यूट्यूब पे आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे जो भी लड़का और लड़की जो भी ये क्लास को देख रहे हैं, बाबू आप प्लीज करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो आपके पास जाए, सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी वीडियो बनाया जाएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आपको ये चाहते हो तो हमको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है, लिखना पढ़ना जानना चाहते हैं, लिखने नहीं आता, लिखने पढ़ने नहीं आता, आपको आना चाहिए। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके अकॉर्डिंग कोई और भी क्या कर सके, वो उसका भी मदद हो जाए। तो आपके अकॉर्डिंग यदि आप किसी और को भी मदद हो जाता है तो इससे बेहतर सेवा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप दोस्तों को भी शेयर करो, आप मोहल्ला में जो भी है ना वो जो रखे हो उसको भी शेयर कर दिया करो, वो भी बेस्ट होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।